क्या आप जानते हैं शनिदेव ने एक ऐसे राजा को मिट्टी में मिला दिया जो खुद को भगवान से भी बड़ा समझता था। यह कहानी आपको कर्म पर विश्वास करना सिखा देगी। जब शनिदेव ने एक घमंडी राजा को घुटनों पर ला दिया, कर्म का ऐसा न्याय जो इतिहास बन गया। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसके पास धन भी था, शक्ति भी थी और राज्य भी बहुत बड़ा था। राजा का नाम था विक्रसेन। शुरुआत में वह राजा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके दिल में घमंड भी घर करने लगा। वह कहने लगा, जो कुछ हूँ अपने दम पर हूँ, मेरे भाग्य का मालिक मैं खुद हूँ। राजा मंदिर भी जाता था, लेकिन भगवान को नहीं, अपने अहंकार को प्रणाम करता था। एक दिन दरबार में एक बूढ़े संत आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, राजन, शनिदेव कर्मों का हिसाब रखते हैं, अहंकार उनसे भी नहीं बचा सकता। राजा जोर से हंसा और बोला, अगर शनिदेव इतने ही न्यायप्रिय हैं तो मेरे सामने आकर दिखाएं। इतना सुनते ही संत मुस्कुराए और धीरे से बोले, समय आने पर सब सामने आ जाता है। कुछ दिनों बाद राजा के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। जिस सेना पर उसे गर्व था, वही सेना हारने लगी। जिस खजाने को देखकर वह इतराता था, वह खाली होने लगा। अपने ही लोग, अपने ही मंत्री राजा से दूर होने लगे। राजा समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब अचानक कैसे बदल गया। एक रात राजा को सपने में वही बूढ़ा संत दिखाई दिया। संत ने कहा, राजन, यह दंड नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। राजा घबरा गया। पहली बार उसके मन में डर आया। समय बीतता गया। राजा गंभीर बीमारी में पड़ गया। अब न धन काम आ रहा था, न शक्ति। तब राजा ने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मैं घमंड किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसी क्षण संत फिर प्रकट हुए। अब उनका स्वर गंभीर था, मैं शनि हूँ, मैं किसी का अहित नहीं करता। मनुष्य खुद अपने कर्मों से गिरता है। राजा रो पड़ा। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने कहा, आज समझ आया, ताकत आदमी को बड़ा नहीं बनाती, विनम्रता बनाती है। शनिदेव ने राजा को जीवन तो लौटा दिया, लेकिन उसका राज्य नहीं। और बोले, राज्य चला गया ताकि अहंकार फिर न लौटे। राजा ने बाकी जीवन सेवा, भक्ति और पश्चाताप में बिताया। कहानी की सीख, शनिदेव दंड नहीं देते, न्याय करते हैं। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया करो। कभी भी किसी भी चीज पर घमंड ना करो।